बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री? अमित शाह ने ऐसा दांव लगाया है इस बार कि तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव का कोई भी दांव तेजस्वी को काम नहीं आएगा और प्रशांत किशोर जो फटफटा रहे हैं वो अभी चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। ऐसा दांव अमित शाह का। अब जानिए कौन सा दांव है। दोस्तों, दांव तो बड़ा जोरदार है सच में, और नया दांव है। यह दांव प्रधान के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में लोग लगाते रहे हैं, लेकिन इस दांव को अब विधानसभा चुनाव में अमित शाह लगाएंगे और प्रति विधानसभा 5000 वोट शुद्ध रूप से उस विधानसभा पर पड़ेंगे कमल के फूल पर, और सभी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और तो परंपरागत वोट रहेंगे ही। क्या है मामला जानिए। छठ पूजा के समय ही चुनाव होगा विधानसभा का। अब उसके पहले जानिए कि क्या क्या स्थिति है मतदाताओं की। 7 करोड़ 65 लाख के करीब मतदाता हैं बिहार में, और कुल मिलाकर के 243 विधानसभाएं हैं। इस बार 17वीं विधानसभा का चुनाव होगा। 23 मुख्यमंत्री अब तक बिहार में हुए हैं और 23 में 9 बार तो अकेले नीतीश कुमार ने छक्का मारा है। अब पता नहीं 10वीं बार भी हो जाएंगे, क्या होगा नहीं पता, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले भी एक आध बार पलटा मार करके फिर कुछ कर दें। कुल मिलाकर के 1 दर्जन बार लोग बता रहे हैं कि 1 दर्जन बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मतदाताओं को जैसा हमने बताया 7 करोड़ 65 लाख के करीब मतदाता हैं। 60 करोड़ पुरुष हैं, 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता हैं, और इसमें 2 करोड़ 75 लाख के लगभग बाहर रह रहे हैं। आप सभी को पता है, मैं इस समय अभिनंदन बिहार की सीरीज चला रहा हूं, और कई वीडियो हमने सीतामढ़ी का डाला है जहां सीता मैया पैदा हुई हैं। अभिनंदन बिहार भाग 1, अभिनंदन बिहार भाग 2, और यह है अभिनंदन बिहार भाग 3। अब अमित शाह क्या करने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और चाणक्य की भूमिका निभाते रहे हैं। 2 बार अब तक प्रधानमंत्री जी बिहार में जा चुके हैं, रोड शो भी किया, और बिहार में पहलगाम हमले के ठीक बाद अभी पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, तब तक बिहार चंप गए थे। अगर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना किसी को सीखना हो तो इन दोनों लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे चुनाव जीता जाता है। अगर इनकी चले तो यह जिला पंचायत के चुनाव में भी प्रचार करेंगे। ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, और इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद कहा गया है, राजनीति के ये अंग होते हैं और सबको अपनाते हैं। छठ पूजा पर तमाम ट्रेनें चलेंगी। इस बार जैसे कुंभ मेला में ट्रेनें चलेंगी, वही चली थी, वैसे ही छठ पूजा पर चलेंगी। देश के कोने कोने से बिहारी लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है कि इस प्रदेश में कितने बिहार के लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, काम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, सब सूचीबद्ध करके और उनको बुलाया जाएगा। आइए छठ पूजा करिए और फिर वोट डालिए। पूजा और मतदान दोनों एक साथ करिए, और फिर आराम से अपने अपने जहां आप कमा रहे हैं वहीं जाइए। आपको ले आने का और ले जाने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। लटक करके इस बार नहीं आएंगे। कोरोना में जैसे लाठी खाते हुए आए थे, ट्रेन की पटरियों पर चल करके आए थे, एक ही ट्रक में 3 महला बना करके आए थे। क्या क्या दुर्गत हुई, अब वह कोई दुर्गत होने वाली नहीं है, क्योंकि अब है सुशासन का समय। सुशासन अब किसी दुशासन के साथ नहीं है। सुशासन अब वॉशिंग मशीन में नहा करके धुल करके शुद्ध हो गया है। सुशासन, सुंदर शासन। तो इसलिए ट्रेनें चलेंगी। उन्नत बिहार, विकसित बिहार का नारा भी दिया गया है, और बिहार देखा जाए, बिहार दिवस तमाम देशों में मनाया गया। अमेरिका में मनाया गया, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कनाडा में, तमाम देशों में, और हर देश में हमारे पसीना बहाने वाले बिहार के जाबाज लोग, अभियांत्रिकी से लेकर के मेहनतकश लोग हैं, और पूरा विश्व बिहार का लोहा मानता है। बिहार ने जो जो कारनामे किए हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में यह चुनाव होना है। 18वीं विधानसभा का यह चुनाव होगा, और शाह चित्त कर देंगे इस बार तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को।
दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है इसे आप बताएंगे, तमाम दोस्त हैं बताएंगे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था इसे भी बताएंगे। और बिहार दिवस कब से मनाया जाता है, या तो मैं बता देता हूँ 2010 से मनाया जाता है। और बिहार दिवस 22 मार्च, यह भी बता देता हूँ 22 मार्च किस सन में हुआ था। हमारी थोड़ी सी जानकारी अधकचरी हो सकती है, तो इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करिएगा। यह संभवतः 1952 से तो चुनाव हो ही रहा है। अब इस चुनाव में क्या होगा, क्या यह रणनीति काम आएगी? सभी को यदि बुलाया जाएगा, हो सकता है कि किराया भाड़ा का भी इंतजाम कर दें, हो सकता है छठ पूजा पर ट्रेनें फ्री हो जाएं, बिहार के लोगों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। फोकट का तो ज़माना है साहब, फोकट की राजनीति चलती है, फोकट में वोट है, फोकट में 80 करोड़ लोगों को राशन है। प्रधानमंत्री जी ने एक मामले में यह भी कहा, मैंने सुना था कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो पुण्य का काम है ना। और जो राशन लिया है, पुण्य के में सहभागी हुआ है, वो है, यदि वोट नहीं देगा तो अब इस स्तर का भी अगर भाषण में ऐसा प्रयोग किया जाता है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल यह दाव आपको कैसा लगा? 2,75,00,000 बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया है उसमें तमाम प्रदेशों में बिहार दिवस और तमाम देशों में बिहार दिवस मनाया गया है। ऐसे में 38 जिलों में जो 243 विधानसभाएं हैं जहां चुनाव होना है, क्या होगा स्थिति बताइएगा। और बिहार पर मैं इस तरह के वीडियो करता रहूँगा। बिहार में मौके पर भी जाऊंगा, लोगों से मिलना जुलना भी होगा, ऐसा मैं चाह रहा हूं। यदि आप भी चाह रहे हैं तो हमारी जो धारणा है, हमारा जो संकल्प है और भी मजबूत होगा। तो बताइएगा बिहार में कहाँ आना है और क्या करना है। कुछ विशेष चीज़ें हों तो उसके बारे में भी आप बताएंगे। फिलहाल मोटा भाई अमित शाह की जो नई चाल है और नई रणनीति है कि बिहार के लोगों को हम बुलाएंगे, खूब तबीयत से ट्रेन चलवाएंगे, और हो सकता है प्लेन की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था तो उसमें यूट्यूबर लोगों को प्लेन से राजधानी से बुलवाया गया था। छोटे छोटे यूट्यूबर जिनका 1,000-2,000 जिनके सब्सक्राइबर हैं, उनको भी राजधानी से बुलवाया गया था। यह भी है, वोट पर चाहे जैसे हो वोट चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन राजकोष यानी जो जनता का पैसा है वह इस तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। हम तो यह भी चाह रहे हैं कि रैलियां बंद हो जाएं और एक ही जगह से हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही वह लोग भी बोल करके और करें। विशेष परिस्थिति में रैलियां की जा सकती हैं, लेकिन बार बार रैलियां और हेलीकॉप्टर और जहाज़ों का, पेट्रोल और डीजल का दहन, गाड़ियों का, फिर तमाम दुर्घटनाएँ, कोई रैली बाकी नहीं है जब हाथ पैर नहीं टूटता है। रैलियों में जाने जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं, यह सब भी होता है, लेकिन यह लोग मानेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी मान जाते तो इन लोगों को तो मना दिया जाता, दीदी से लेकर के दादा तक सब मान जाते। प्रधानमंत्री जी कह देते, बहनों भाइयों, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है डिजिटल इंडिया को हम जमीनी हकीकत में बदल करके अब रैलियां नहीं करेंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं, तैयार हैं साहब। रैली बंद करिए, मारिए कहीं जगह से, और सब लोग सुनेंगे और जोर के वोट देंगे। आप करिए तो देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। देश बहुत गरीब है, नाल चाहे जितना बढ़ाइए, दवाओं के लिए पैसा नहीं है, एक पाव दूध नहीं मिलता है बच्चों को, कुपोषण देख लीजिए, और ऐसे गाल धंसा हुआ है, क्या स्थिति है। कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देख लीजिए, पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं मान रहे इस बात को, नहीं मानेंगे। हमारे ही बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, हम और क्या बताएं। कहेंगे तो लोग कहेंगे भैया ये क्या है, कोई झूठ बोल रहे हैं। सच बात है, गंगा दशहरा का दिन है, परमात्मा को साक्षी दे करके कह रहा हूँ कि बीटीसी में हुआ था, नहीं हो पाया। मैं एक बार कहता तो हो जाता, लेकिन हम नहीं कर पाए। दोनों काम एक साथ नहीं होगा, गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी। हमारे यहाँ 400 महाविद्यालय हैं और कम से कम
सैकड़ों में मैं कह देता तो हो जाता। कहते अरे बाबा आप ऐसे करके, चाहे ठीक है बाबा के प्रेम में, चाहे बाबा के डर से भी कर देते, यह भी था कि अरे भैया कभी काम आ जाएंगे, चाहे सबका माइनस है, मैं नहीं करवा पाया। तो यह स्थिति है दोस्तों। पढ़ाई का पैसा नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, और पोषण के लिए पैसा नहीं है, कपड़े उस तरह के नहीं हैं, शादी विवाह का है, क्या क्या दुर्गत है, नहीं देखते हैं। आप सच मान लीजिए, आप हमारी बात मत मानिए, देख करके मानिएगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फिलहाल एक एक विधानसभा में 5000 वोट जब ऊपर से आकर के गरगरा करके गिरेगा, खट 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 खट, तो इन लोगों ने आंकड़ा लगा लिया है कि बहुत कम वोटों से हमारी बहुत सी सीटें गई हैं। 5000 वोट जब एक विधानसभा में आएगा ना शुद्ध रूप से, और शेष हमारे प्रभाव का, हमारे परंपरागत वोट, फिर देखते हैं किसकी सरकार बनती है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अभिनंदन बिहार में आपका स्वागत है, और आगे यह एपिसोड चलता रहेगा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।